भगवान श्री राजा रामचंद्र जी मंगल भवन अमंगल हारे, अमंगल को हरण करने वाले और मंगल कर देने वाले भगवान हमारे श्री राजा रामचंद्र जी हैं। बड़े अच्छे सहज है। और कहना क्या है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल चने। हमारे भगवान गंभीर हैं रामचंद्र जी, और हमारे जो कन्हैया हैं वो थोड़ा चपलता करते हैं। क्या कि बचपन में ही कुछ नहीं पाए तो गोपी के यहाँ माखन चोरी करने लगी। हमारे भगवान साक्षात राम जी बिल्कुल सीधे साधे। दोहावली में पदावली में लिखा भी हुआ है कि जब अपने छोटे भ्राता के साथ हमारे राम भगवान खेल कूद करते थे तो उसमें कहा जाता है, तो एक दोहावली है श्री तुलसीदास जी महाराज का, उसमें कहते क्या है कि जीत हारे चोचकारे दुलारते, देते दीवावत दाऊ, जीत हार चुचकार दुलारत देत दिवावत दाऊ। यानी कि अपने भाइयों के साथ खेलते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भैया नहीं आप जीते, ये आप जीते। बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा भैया आप जीत गए। अब श्री मद्भागवत महापुराण में नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण सभी लोग वहां पर विराजमान हैं, और श्री सूर्य जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सूर्य जी महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, श्री शौनकादि ऋषि जी महाराज हाथ जोड़कर श्री अपने गुरुदेव भगवान श्री सूर्य जी महाराज से पूछे कि प्रभु ये बताइए कि संसार के जो अंधकार है वो तो भगवान सूर्य भास्कर देव जी की कृपा से अंधकार मिट जाती है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर अंधकार है, अज्ञान रूपी, मोह रूपी, तृष्णा रूपी, क्रोध रूपी, वो कैसे दूर हो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो दरबारी कहने का मतलब है कि भगवान श्री सूर्य जी महाराज से वहां शौनकादि ऋषि जी प्रश्न करें कि क्या करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अज्ञान है तो उनको ज्ञान कैसे दिलाया जाए। हे गुरुवर, आपके ही अंदर यह क्षमता है कि आप हम सबको यह बात बता पाएंगे। और वो सूर्य जी महाराज रोमहर्षण जी के शिष्य हैं और केवल आयु में सबसे छोटे। वहां पर बड़े बड़े संत थे, लेकिन सब कहते कि हाँ, हाथ जोड़कर एक छोटे से बालक के सामने प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप बताइए कि क्या किया जाए। तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हम तो आप सबसे छोटे हैं, लेकिन शौनकादि ऋषि जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, एक श्लोक आता है कि धर्म वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धसा किंकरा शिष्य किंकरा।
किंकरः शिष्य के धर्म वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस तथैव चा, यानी कि जो सबसे पहले आयु में बड़ा हो या शरीर से बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहा जाता। बड़ा किसको क्या कहा जाता है? ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरः। तो यह आप बताइए महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सुनो, हे ऋषियों, आप सबने बहुत सुंदर सा प्रश्न किया है। यह सुंदर प्रश्न आप अपने कल्याण हेतु नहीं, संसार के कल्याण के लिए आपने किया है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कि संसार में प्रत्येक मनुष्य को सबसे बड़ा डर किसका है? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुने हमारी बात। प्रत्येक आदमी को डर किस बात का है? मृत्यु का डर है। भैया गाड़ी प्रेम से चलाना नहीं, चोट खा जाएंगे। भैया सिरे से नीचे उतरना धीरे नहीं तो कहीं गिर जाएंगे। भैया पेड़ पे चढ़ना नहीं, कहीं चोट खा जाएंगे। लेकिन होता वही है जो होना रहता है। बहुत से तेजी चलाते समय मोटरसाइकिल लोग नहीं गिरते, जो बेचारे एक किनारे खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे बड़ा डर किसका है संसार में? और मृत्यु का। और यह संसार मृत्यु लोक है, यहाँ मरना सभी को है। कोई भी हो, यहाँ से लेकर कोई भी कहीं भी हो, मरना सभी को है। जैसे आज अगर देखा जाए तो आपके पर बाबा, बाबा के बाबा, यानी कोई है नहीं, क्योंकि सभी लोग जाते हैं। और इस संसार में सभी लोग आएंगे और जाएंगे। यह संसार भी संगीत के लय में चलती है। जो संगीत है ये लय में चलता है। ऐसे तो एक जाते हैं एक आते हैं, एक जाते हैं तो एक आते हैं। अगर जाएंगे नहीं तो वहाँ से आएंगे नहीं, और ये जाएंगे तो वहाँ से आएंगे। दूसरी बात, बहुत विशिष्ट बात है, ध्यान से सुने। आप सब लोग कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, कहीं पर यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा करते समय वहां पर लिखा रहता है कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर पोस्टर लगाना मना है। लेकिन आप सब लोग ऐसा कहीं नहीं लिखा, मतलब मिला होगा कि यहाँ पर मरना मना है। क्योंकि कौन कहाँ किसको मृत्यु आ जाए ये कोई नहीं जानता है। बहुत से लोग गांव में रहते हैं और जब मृत्यु का समय आती है तो कहीं अलग चले जाते हैं और अलग वाले यहाँ आ जाते हैं। तो प्रत्येक आदमी को डर किससे है? केवल मृत्यु से। कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, शास्त्र कह रहा है कि यह अजगर है। संसारः दुःखालः सागरः अजगर स्वरूप, यानी कि यह संसार अजगर के स्वरूप है, हमेशा मुहबाए खड़ा है। और इसके एक एक करके सभी लोग ग्रास बनते जा रहे हैं। त्रास निर्णास, यह शास्त्र हमको यह ध्यान दिलाता है कि आप संसार में किस लिए आए हैं और किस लिए यहाँ पर आने के बाद में हमको क्या करना चाहिए। तो क्रोध करना, ईर्ष्या करना, मतभेद रखना, ये तो यहाँ की अवगुण है। लेकिन हम सब लोग जब जन्म लिए थे तो बहुत सहज और बहुत सुलभ थे, हमको सबको कुछ भी बोध नहीं था। तो शास्त्र त्रास देता है कि सुधर जाओ, ध्यान दो, नहीं तो इस काल रूपी अजगर के मुख में आप सभी लोग एक एक करके जाएंगे। तो कम से कम भगवान का दो चार नाम गुणगान ही कर लिया करे। तो भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। इस संसार में
ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई किसी का है, ना कोई किसी का रहेगा। यह संसार में मुख्य चीज यह बोध होना चाहिए कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। और कहना क्या है, 2 लाइन का भजन है कि संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, यह कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, उस संसार के लोगों से आसान किया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, यह कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना। भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम गुणगान करें, और यहाँ कोई नहीं अपना। प्यारे प्रेम से सिया राम कहा करना। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज बड़े सूत्र में ही बता दिए कि यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। उसके बाद में कहे कि महाराज श्री सुखदेव जी के सामने श्री महाराज परीक्षित को जब मृत्यु भय था, तो सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण का कथा श्रवण करके उनको मोक्ष दिलाया था। इसलिए महाराज आप यह बतलाइए कि यह कथा श्रवण परीक्षित जी कैसे किए, इसका आप थोड़ा विचार पूर्वक बताइए। तो महाराज जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने जा ही रहे थे कि वहां पर क्या हुआ कि देवता लोग आ गए। देवा तत्र समागमन, और आए तो ऐसे नहीं आए, कैसे आए, सुधा कुंभम गृहत्यैव, सुधा यानी अमृत और कुंभ यानी कलश, उसमें भरकर कि महाराज परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए और अमृत को प्रदान हो जाएंगे। और ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो महाराज ये आप हमको श्रवण करा दीजिए, क्योंकि आप विचार करिए कि देवता लोग, शास्त्र ऐसा भागवत महापुराण कह रहा है कि देवता लोग स्वर्ग लोग से कलश में सुधा लेकर आए, महाराज परीक्षित के सामने कहा कि आप इसका रसपान करें और आप भागवतामृत हमको श्रवण करा दें। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म रात्र हैं, ब्रह्म वो माँ के गर्भ में ब्रह्म का दर्शन कर लिए थे, और श्री परीक्षित जी महाराज भी माता उत्तरा के गर्भ में ही श्री भगवान नारायण का दर्शन कर लेते। तो विष्णु रात है, विष्णु रात अर्थात भगवान के स्वरूप, और भगवान की कृपा से विष्णु स्वरूप हैं। जहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन हो वहाँ दोनों स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का अपमान हो जाए तो कोई बने, लेकिन भक्त का अपमान हो जाएगा। तो जैसे अम्बरीश ऋषि जी का जब दुर्वासा ऋषि जी अपमान ही किए थे तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, बाद में अम्बरीश जी महाराज के सामने आए तभी उनको शांति मिली। तो इस प्रकार महाराज वहाँ पर देवता लोग है, अभक्त समझकर श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा दिया और कहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचाह क्वा मणिर् महान,
हि ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्तास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। महाराज अभक्त समझकर भगा दे, क्वा काचा क्वा मरेर महान, हमारा यह कथा अमृत समझ लीजिए स्वर्ण बताया, हीरा बताया, और जो सुधामृत है उसको कांच का टुकड़ा बा अभक्त समझकर श्री सुखदेव जी महाराज भगा दिए। सभी देवता लोग नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहे कि प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराएं, मनुष्य को कथा श्रवण कराएं, लेकिन हम देवता लोग वहां कथा श्रवण करने के लिए गए तो वहां हमको अभक्त समझकर भगा दिए गए। तो प्रभु ये बताइए कि भागवत महापुराण हम नहीं सुन सकते हैं क्या? हमारा अधिकार नहीं है? उनको हमसे ईर्ष्या होती है, देवताओं को हमसे स्पृहा होती है क्या? कि ये मनुष्य लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण आज जगह जगह पर हो रही है और ये सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़भागी हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज अभक्त समझकर हमको भगा दिए। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो देखो श्रीमद् भागवत महापुराण अगर नहीं श्रवण कराए तो इसका देखिए कि परीक्षित जी महाराज को क्या होता है, परम पद को कैसे प्राप्त होते हैं। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। ब्रह्मा जी महाराज तराजू पर अनेक ग्रंथ को रखा और जैसे एक पलटे पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा तो सारे पलटे हल्के हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। और जब तराजू को उठाया तो समस्त ग्रंथ ऊपर हो गए, भागवत महापुराण नीचे हो गई। लघु निन्यानि जातानि गौरवे तदारस गणाः सर्वे विस्मयां परमान्ययोः। विस्मयं परम, सभी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण के सारे शास्त्र ग्रंथ एक तरफ हो गया और श्रीमद् भागवत महापुराण बिल्कुल साक्षात भगवान का स्वरूप है, पंचम वेद है। और क्या करता है ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, हरिद्वार से कराने वाला, भगवान का दर्शन कराने वाला है यह ग्रंथ। अच्छा महाराज, जब इतना सुंदर ग्रंथ है तो ये 7 दिन सुनने की परंपरा कैसे चली? किसने सुना, किसने कहा, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और किस तरह से हुआ था, ये महाराज कृपा करके आप बतलाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु यह श्रीमद् भागवत महापुराण एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो सत्संगार्थं समायाते द्वादशस्तत्र नारदम्। एकदा विशाल आया में, एक समय की बात है, बद्री नारायण धाम में सनकादि ऋषि
सनकाद ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि सत्संग के इच्छा से घूम रहे थे। तो अचानक नारद जी महाराज का भेंट हो गई। तो देखिए भाई, सही तो यह बात है कि जिस तरह का जो लोग बात करेंगे तो उसी तरह से उनका खोज भी रहेगा कि हमको अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति वाले व्यक्ति हों, अगर प्रपंच करना है तो प्रपंच वाले व्यक्ति के पास जाएं, बिजनेस करना है तो बिजनेस करने वाले के पास जाना है। तो सबका अपना अपना शैली है। तो ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी इच्छा केवल क्या है? कथा मात्र एक जीवन, कथा सुनो या सुनाओ। तो नारद जी को देखा तो नारद जी महाराज बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। तो सनकाद ऋषि जी पूछे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनाः त्वयदं मुक्तसङ्गस्य नोचिदं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथन देन मुखा। सनकाद ऋषि जी कहते हैं कि नारद जी आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है, क्या बात है? श्री नारद जी कहा कि प्रभु क्या बताएं, हम संसार में आए थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ सब विपरीत हो रहा है। तो कहा महाराज क्या विपरीत? आपका मुखमंडल इतना उदासीन का, इसका कारण बतलाइए। और ऐसा कोई आप सबके पास धन या अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपका कोई चोर चुरा ले जाए तो आप चिंतित हो? तो ऐसा आपके पास क्या है, क्या चिंता है आपको? गत वित्त तुम्हारा क्या चला गया है, सब क्या हो रहा है? अगर संतों के यहाँ जाते हैं तो संत विपरीत दिखाई दे रहे हैं कि पता लगता है मौनी बाबा का आश्रम है, लेकिन बड़े जोर से हल्ला गुल्ला मस्ती है, बहुत प्रेम से वहाँ बच्चे रोते हैं। यह ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है, वहाँ बच्चे रो रहे हैं। और महाराज और तो और हमने जब गृहस्थों के यहाँ देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित घटना की बात है। क्या आश्चर्यचकित की बात क्या है कि एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणयितास्ततः सभी संत पाखंड हो गए हैं। और हमने जब गृहस्थों के यहाँ देखा तो क्या देखा कि तरुणे प्रभुता गे है शालिक बोधदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतेनां शकलकनम्। महाराज गृहस्थों के यहाँ हमने यह देखा कि तरुणी प्रभुता के है, जो तरुण अवस्था की माताएं लोग हैं वह क्या करती हैं, अपना घर में आधिपत्य जमा के रखी हैं। और श्याल को बुद्धिदायका, और जब कोई जमीन लिखाने की या गाड़ी खरीदने की तो श्याल को बुद्धि देकर, यानी कहाँ अपने पति परमेश्वर के भाई से सलाह नहीं लेती हैं। कहते हैं हमारे भाई से पूछो साले साहब से कि किस तरह सिस्टम बनेगा। तो तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका, और जो बुद्धि देने वाले आते हैं वो श्याल को बुद्धिदायका। फिर क्या करते हैं महाराज, कन्या विक्रयणो कन्या का क्रय विक्रय होने लगा है। दंपति नाम चकल कनम,
कल कलंक हो गए हैं सभी लोग। क्या करना चाहिए? तो महाराज इस तरह हम जब वहाँ समस्त मृत्यु लोक में जाकर देखे तो एवं पश्येन कलेर दोषान पर्यटन नमनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भृत। तो मैंने सोचा कि अब चलो कहाँ चला जाए, वृंदावन की याद आ गई। चलो वृंदावन, जहाँ पर हमारे भगवान ब्रजेनानंदन कृष्ण कन्हैया श्री हमारे जन्म लिए हैं, वहाँ पर जाकर देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पर तत्राश्चर्य में दृष्टा हमने एक बहुत अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? एक युवती खिंड मना से बैठी हुई है और उसके बगल में दो पुरुष बैठे हुए हैं जो अचेत अवस्था में हैं। तो हम जाते जाते देखा कि वहाँ पर और गंगा यमुना सरस्वती आदि समस्त माताओं लोग वहाँ पंखा कर रही हैं। तो हमने सोचा, नारद जी कह रहे हैं कि हमने सोचा कि वहाँ जाकर देखें कि क्या बात है। लेकिन वहाँ जब स्त्रियों का समुदाय था तो हम नहीं गए। श्री नारद जी महाराज सनकाद ऋषि को यह अपना दुख बता रहे हैं। तब सनकाद महाराज जी अब इसका निवारण बतलाएंगे। तो महाराज वहां पर हम नहीं गए तो एक युवती कहने लगी, क्या कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज जी आप क्षण भर रुक जाइए। जब कोई संत को कोई देखता तो अपने दुख की बात बताता है। तुरंत नारद जी महाराज वहां पर रुक गए और अपनी सारी बात बता दी, अपनी परिचय दे रही। माता भक्ति जी परिचय दे रही कि अहम भक्ति ऋतिख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। महाराज इस कलकाल में भक्ति तो बहुत है लेकिन किसी को ज्ञान नहीं है कि किस तरह भक्ति किसको कैसे करने चाहिए। और जब ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं आएगा, और जब वैराग्य नहीं होगा तो फिर भक्ति भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार भक्ति माता बहुत दुखी हो गई और नारद जी से कहने लगी कि अब हम इसको छोड़कर विदेशम चले जाएंगे, हम विदेश चले जाएंगे, यानी अमेरिका, थाईलैंड, भारत देश में नहीं रहेंगे। तो श्री नारद जी महाराज भक्ति माता को प्रेम पूर्वक समझाया बुझाया कि माता आपके दोनों पुत्र को हम स्वस्थ करेंगे, ये हमारा भगवान की कृपा से प्रतिज्ञा है। और इस कलयुग में धीरे धीरे वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नाप दृश्यते। जिस तरह कलयुग बढ़ेगा उसी तरह धीरे धीरे मंगल कार्य स्थगित होते जाएंगे, बंद होते जाएंगे। क्योंकि कलयुग में केवल एक ही गुण था जो श्री महाराज परीक्षित जी ने शरण दिया था कि हाँ जाओ और जाकर स्वर्ण में निवास करो। वो गुण कैसे प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित जी महाराज? तो बाबा जी कहते हैं, रे कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतराहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतराहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा।
कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतरे पर इसे गुण से श्री महाराज परीक्षित जी कलयुग के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा कि जाओ आप शरण में भी निवास करो और कोई गुण नहीं। और श्री नारद जी महाराज भक्ति माता का दुख का कारण सुनते हुए और सदकर्म के बारे में कहा कि जाओ जाओ महाराज, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। नारद जी महाराज प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि माता जब तक मैं आपको स्वस्थ नहीं कर, आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ नहीं कर दूंगी तब तक हमारा यह प्रतिज्ञा है कि हम स्वस्थ जरूर करेंगे। तो इसी दुख के कारण श्री सनकाद जी महाराज मिले तो सनकाद जी कहते बस यही छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो गए, तो जाओ माँ चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैवहि। अब कथा को थोड़ा संक्षिप्त करते करते, क्योंकि समय अनुसार कथा का पूजन पाठ इत्यादि सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा लघुता में समास विधि में चलते ही चलेंगे। तो श्री गीता पाठ मुहुर्मुहु अनेकानेक पाठ सुनाया, वेद सुनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। सदकर्म की चिंता थी। श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषि बोले कि हे नारद जी आप चिंता कुछ करो, केवल आप इनको कथा श्रवण कराना है। किसकी? श्रीमद्भागवता लापा सतु गीता सुकादि भी। जाओ जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराओ और श्रवण कराते तुरंत ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, श्री नारद जी महाराज विरक्त संत हैं और श्री सनकादिक ऋषि भी विरक्त संत हैं। अब दोनों का कितना सुंदर मेलजोल हुआ। ये कैसे होता है? तो हमारा भागवत महापुराण कहता है कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाभं विधाहि तदोदयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर एक अंतर का जब पुण्य पुंज उदय होता है तो सत्संग में इच्छा होती है। जब सत्संग की इच्छा होती है तो समझ लीजिए हमारा भाग्य उदय होगा। बाबा जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक बिन सत्संग विवेक नहीं हुई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होगा तब सत्संग की इच्छा होगी। और इसी बात सब जगह आप विराजमान है तो केवल सत्संग कहाँ हो सकते जहाँ चार लोग हों, अन्यथा पूजन पाठ जप तप एकांत में होता है। केवल सत्संग ऐसा है कि जो सभी लोग बैठकर करते हैं। तो इसी प्रकार श्री महाराज सनकादिक ऋषि नारद जी को कहा कि आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराइए और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी प्रकार श्री महाराज नारद जी करते गए और ज्ञान वैराग्य तुष्ट होते गए। और माता भक्ति जी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पुत्रों के साथ खूब सुंदर भाव से नृत्य करने लगी। क्या
भक्ति माता प्रसन्न पूर्वक ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग तुष्ट पुष्ट बहुत सुंदर भाव से हो गए। अब श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग ही तुष्टपुष्ट होते हैं, अर्थात ऐसा और कोई दुष्ट या अत्याचार भ्रष्टाचार करने वाला भी तर जाता है। और इस पर एक बहुत सुंदर सा इतिहास सुनाते हैं। कौन? श्री सनकादिक जी महाराज और श्री नारद जी श्रवण कर रहे हैं। बहुत लघुता के समय के अनुसार चलते रहेंगे। एक इतिहास क्या सुनाए महाराज की, ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञ कलौ पुनंदिते। महाराज जो पापाचार भ्रष्टाचार अत्याचार दुराचार जो इससे लिप्त हो तो उसको क्या करना चाहिए? जो क्रोध में हमेशा जलता हो, कुटिल स्वभाव का हो, कामना हो, उसका श्रवण केवल सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदिते, वह तर जाता। महाराज कोई इतिहास सुनाइए, कोई प्रमाण दीजिए। तब श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सुनो, अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, बड़ा सुंदर इतिहास है कि तुंगभद्रा नदी पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर ग्राम बसा हुआ था। उस ग्राम में चारों वर्ण के लोग रहते थे। यानी चारों वर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण भास्कर के समान तेजस्वी, अत्यंत विद्वान, व्याकरणाचार, ज्योतिषाचार, यानी कि समस्त ग्रंथों से परिपूर्ण श्री आत्मदेव जी महाराज थे। अब आत्मदेव जी महाराज विद्वान थे, पर उनको हमेशा एक ही दुख हुआ रहता था। क्या? कि उनके पास पुत्र नहीं था। तो महाराज उनके पास पुत्र नहीं था और उनकी पत्नी महाराज शादी विवाह देर से हो, पर पत्नी बहुत अच्छे से मिले, क्योंकि पूरा जीवन की बात है। तो जो उनकी पत्नी थी उनका नाम श्री धुंधली देवी था। तो पंडित जी महाराज जितने विद्वान उतने ही महाराज श्री धुंधली जी महान दुष्ट, बहुत दुष्ट रहते थे। लोक वार्ता क्रूरा प्रयासो बहु जल्पिका सूरज गृहित कृत्येषु कृपण कलह प्रिय। महाराज पंडित आत्मदेव जी की जो पत्नी थी, अगर पंडित के घर में कोई जजमान आ जाए, यदि उनको जल पान कराना पड़े, तुरंत कहें कि महाराज हमारा यह बगल दर्द हो रहा है, हम पानी न दे पाए। कलह प्रिया, बहुत कलेशी। और तो और महाराज की यदि घर में कोई बाहरी आ जाए तो जल देने की तो बात हटाओ, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहें। ऐसे आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी रहते थे। और दूसरी बात कि उनके पास पुत्र भी नहीं था। और पति अगर कहीं से आए और एक लोटा जल मांगे, तब अगर उसकी पत्नी दे महाराज, तो वह पत्नी नहीं है, तब वो कौन है? वाइफ है। वाइफ क्यों है? क्योंकि पत्नी जो रहेगी वो आपके हृदय को समझ जाएगी कि हाँ, कहीं आप मेहनत करके आए हैं तो आपको जल देना आवश्यक है। महाराज आत्मदेव जी जजमानी से पूजा पाठ करके आते थे। अच्छा, एक बात और है कि पूरा इतिहास में देखा जाए
तो ब्राह्मण को विद्वान बतलाया गया है, सर्वश्रेष्ठ बतलाया, लेकिन ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि एक गांव में एक अमीर ब्राह्मण रहता था। सदा सर्वदा केवल गरीब ब्राह्मण रहते थे। तो महाराज धुंधली देवी से बहुत पीड़ित थे आत्मदेव जी महाराज, और पुत्र भी नहीं था। धीरे धीरे पड़ोसियों में चर्चा होने लगी। आज भी देख लीजिए, अगर किसी के 2, 4, 10 वर्ष तक पुत्र नहीं होता है तो वो दोनों प्राणी आपस में प्रेम से रहते हों, लेकिन विपरीत बातें चलती कि बहन बहुत दिन होगा उनके पुत्र नहीं हुए। बहुत से लोग प्रेम से कहते हैं, बहुत से लोग ईर्ष्या में पूछते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा है नहीं हो रहा है। तो महाराज एक दिन इतना चिंतित हो गए कि ना तो बच्चा था, ना गाय जो रखे थे, ना उनके पास बच्चे थे, और जो हरा भरा पौधा लगाए वो भी सूख जाते थे। तो पड़ोसियों में बड़ी चर्चा होने लगी, और अपने देसी कहावत में कहा जाए महाराज कि एक दूसरे के पीछे लोग परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मदेव जी महाराज को इतना लोग दुखी कर दिए थे, एक के पीछे 2 लाख के तो जानो 2 लाख के। चर्चा करते करते धीरे बात यहाँ तक आ गई कि इतने चिंतित हुए कि एक दिन वन में चले गए, और वन में जब गए तो वहां रो रहे थे। तो उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो कहने लगे, कथम रोदस बेप्रत्वम काते चिंता बलियसी उदत्वं सत्वरा मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज आत्मदेव जी से पूछे कि आप इतना दुखी क्यों हैं, आपको क्या बात है, आप इतना परेशान महाराज, आप इस वन में एकांत में किस लिए रो रहे हैं। महात्मा जी को दया आ गई तो पूछने गए, तो वहां पर वो आत्मदेव जी कहते हैं कि प्रभु भगवान की कृपा से सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। महात्मा जी को सोचे कि हम यहाँ आए थे भजन करने के लिए, कि अगर शायद इनसे पूछेंगे कि ये भजन करने के लिए बैठे होंगे या इनके पूजन पाठ में कोई दुविधा होगी तो उसको दुख हम दूर करेंगे, लेकिन ये पुत्र के लिए रो रहे हैं। तो हे महात्मा, हे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समसाध्य तज संसार वासना। ये तुम्हारा बहुत लघु ज्ञान है कि पुत्र पौत्र के चक्कर में पड़े हो। क्यों? क्योंकि पुत्र हो ही जाए, पहली बात तो आपके भाग में 7 जन्म तक पुत्र ही नहीं है। तो महाराज और जोर से रोने लगे। तो कहा कि अगर पुत्र हो ही जाए तो इसकी गारंटी क्या है कि हाँ वो हमेशा जिंदा रहेगा, या तो जिंदा भी हो जाए तो क्या पता आपकी सेवा करे या ना करे। आज भी महाराज देखा जाए तो ऐसे बहुत से घर मिलते हैं कि जहाँ पर माता पिता अपने पुत्र से बात करने के लिए विचार करते रहते हैं कि हाँ हमसे कहीं पुत्र नाराज ना हो जाए, इतना भय व्याप्त रहता है पुत्र के पत्र। तो श्री आत्मदेव जी महाराज पुत्र के लिए रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, एक सुंदर सा दिव्य फल दिया, जाकर अपने धर्म पत्नी धुंधली देवी को खिलाओ, ये जरूर होगा कि भगवान की कृपा से पुत्र होगा। अब पंडित जी प्रसन्न पूर्वक आए अपने घर और कहें, अरे सुनती हो? तो तुरंत कहते हैं कि कहाँ से आए हो? तुरंत कहा तो सुनत हूँ कि नहीं सुनती हूँ। ये दिन भर लिहाज झोरा डंडे चला रहा था, कहते हैं अरे सुनती हो? मतलब देखा ऐसे पूरे दिन महाराज एक लोटा जल तो बात हटाओ, पानी पंडितों जी बेचारे कौनों मेयर गए। अब आत्मदेव जी कहते हैं, अरे आपके लिए फल लाए हो। तो भाई पंडित के घर में फल तो आवे जावा करत है, ऐसा विशिष्ट कौन फल है? कहीं ऐसा कौन विशिष्ट फल है जो आज पहली बार लाए हो है? तो कहीं अरे पहले ही आओ कि हुए लड़बो। तो महाराज फिर आए, कहीं तो इस तरह नहीं कहते कि हाँ क्या है या का हुआ। वही फल महाराज देहन धुंधली देवी फल का
लेकिन वो कहे नका खा ले वो तो आपके भगवान की कृपा से पुत्र हुए। अब धुंधली देवी मनमा विचार करने लगी कि भैया अगर फल खायन तो पुत्र हुए तो पेड़ बड़ा हुए, फिर दौड़े भागे पड़े, कहीं चोर वर आएंगे तब भाग्यू ना पैबे, तो का करबे, बहुत परेशान ना है। तो ये सब विचार करते हुए सोचें कि फला ना खाई लाओ, अपने बहन से तनी पूछी कि खावा जाए या ना खावा जाए। तो भैया अपने बहन को बुलाई, तो बहन एक दूसरे बहन का भगवान की कृपा है तो ठीक है ना, तो सीता रामय है। तो कहने अरे बहन ये फल ना खाओ, ये फल खाबो तो फिर लड़के बच्चे हो ना कहीं मैं परेशान ना हबू। तो ओके कृपा कहीं नहीं फला जाए गाय खवाई दो, हमारे वैसे तमाम लड़के बच्चे हैं और आप नाटक करो, पंडित जी बढ़िया सुंदर स्वभाव वाले हइये हैं और डराता हूँ मतलब भर के, तो आप प्रेम से उनका पढ़ाई ले जाबो और हम आपका समय के अनुसार पुत्र लाई के दे देवे। तो इसी तरह विचार करने लगे। तो फिर धीरे धीरे महाराज वही किया जो उनके बहन ने किया, वो गाय को फल खिला दिए और धीरे धीरे पंडित आदिदेव जी महाराज जैसे आवे तैसे कहा आज भगवान की कृपा से देखो बहुत सुंदर 4 महीना भा 5 महीना भा पंडित जी महाराज प्रसन्न पूर्वक किया कहा पूछे का हमरो घरे लड़का हुई, हमार अब नाव हुई। तो महाराज धुंधकारी धीरे धीरे धुंधली देवी एक समय ऐसा आवा कि पुत्र होएगा, लेकिन वो पुत्र धुंधली देवी के नहीं रहे, उनके बहन के रहा और पंडित जी यह बात से जानकार नहीं रहे। पुत्र भाव बड़े धूमधाम से उत्सव ना होगा। वो के ठीक 2-4 महीना बाद गोकर्ण जी महाराज भी गाय के भी जन्म हो, गाय के पेट से तो एक बच्चा जन्म लिया, उनका नाम गोकर्ण भी रखा गया। अब भैया अभी तक विचार होता रहा कि पहले कोई लड़के नहीं होते रहे, अब देखो कि पंडित का कितना सौभाग्य कि गैवो लड़का दिए थे, बड़े सुंदर भाव से बच्चा दी। तो सब लोग गाय जो उनके कान था वो गौ माता के कान जैसा था, तो इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। और यहाँ धुंधली देवी जो थी तो उनका नाम सोचे कि हमारे पुत्र का नाम आत्मदेव होगा, हमारा नाम आत्मदेव तो हमारे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। तो इसी तरह विचार कर रहे थे कि तुरंत धुंधली देवी आई, बोली कि नहीं, हमारे पुत्र का नाम, हमारा नाम धुंधली तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब महाराज धुंधकारी धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते गए, एक कुख्यात होता गया, एक विख्यात होता गया। तो महाराज धीरे धीरे धुंधकारी जैसे बड़े होने लगे, उधर गोकर्ण जी महाराज, तो गोकर्ण जी महाराज अपना भरण पोषण यानी कि पूजा पाठ करने लगे और धुंधकारी भैया कहीं इधर जाता झगड़ा करता, कहीं उधर गुल्ली डंडा खेलता। इसी प्रकार से ख्याति दोनों के हुए, लेकिन एक कुख्यात में हुआ, एक प्रख्यात हुआ, विद्वान हुआ, एक महाराज बहुत धीरे धीरे दुष्टता की ओर बढ़ता गया। जब बालक छोटे से रहे तो उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई भाई किसी प्रकार का दबाव न। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि अब माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करने लगा। पालन करने न करने के वजह से धीरे धीरे अपने माता जी से रुपए मांगना, रुपए न देने के कारण फिर धीरे धीरे अपने पिताजी से रुपए मांगा, यानी कि इतना दुखी हो गए कि रुपए पैसे नहीं दे पाए। तो श्री आत्मदेव जी बहुत दुखी होकर फिर वन में जाकर रोने लगे। तब संत जी फिर मिल गए तो कहे कि ये बताइए कि आप पहले पुत्र के लिए रो रहे थे, आज पुत्र है तब भी रो रहे। तो कहते हैं ऐसे पुत्र भगवान करें कि 7 जन्म नहीं होवे ना करें। फिर माता जी को धीरे धीरे महाराज मारने लगा। कथा संक्षिप्त हो रही है क्योंकि समय भी समय के अनुसार हो रहा है और समय पूरा हो जा रहा है। तो इसी प्रकार महाराज आत्मदेव जी बहुत दुखी होकर जब वहां आए, फिर घर आए तो गोकर्ण जी महाराज बोले कि पिताजी आप आज बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? तो कहते हैं कि हाँ पुत्र चिंता हो। तो कहें कि किस बात की चिंता है आपको? जाओ जाकर भजन करो कि देहे स्थिमान सुरुधरे भिमतिम
त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभाङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप दुखी मत हो। देहेस्थे मांस हृदय, इस शरीर में अस्थे मांस हृदय अभिमत्वम, देह से मांस हृदय भी मतिम त्यजत्वम जाया सुता, पत्नी पुत्र का त्याग करके जाओ और भगवान की कृपा से भजन करो। श्री गोकर्ण जी महाराज के यह बात सुनकर श्री आत्मदेव जी महाराज चले गए और धीरे धीरे फिर इधर जब बात आई तो माता जी को धीरे धीरे महाराज धुंधकारी परेशान करने लगा। तो कोपे पता कृतो रात्रो तेना सा निधनम गतः, रात में कुआं में जाकर वह कूद गई, अपने आप को समाप्त कर ले। अब तो महाराज श्री धुंधकारी जी इस तरह से कुख्यात करने लगे कि जाकर राजा के यहाँ चोरी की, वहां से ला लाकर वहां वैश्याओं को धन देने लगे। और एक दिन इतना धन लाकर दिया महाराज कि वैश्याएं लोग डर गए कि अगर किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए धुंधकारी जी को क्या किया जाए कि इनको मार दिया जाए। तो महाराज धुंधकारी को एक तखत पर वह रात में सोता था, पांचों वैश्याओं ने मिलकर उसको रस्सी से बांधकर उसके मुख में आग का अंगारा डालकर और उसका प्रणांत कर गया। और गोकर्ण जी महाराज भजन करने के लिए चले गए थे, लेकिन संत का कहा माना होते तो शायद आज ये दुख नहीं होता। पता लगा कि पिताजी भी अपने यात्रा पर हैं, धुंधकारी भी मर गया, माता जी मर गई। तो वहां धीरे धीरे अपने गया इत्यादि जगह श्राद्ध पिंड दान किया और दान करने के बाद में फिर श्री यात्रा भ्रमण करते करते गोकर्ण जी महाराज अपने एक दिन घर आए। तो महाराज जब बहुत से दिन हो जाते हैं तो घर में कोई नहीं रहता, तो उसमें पेड़ पौधे और कुछ बाहरी हवा बयार सब रहने लगते हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि श्री गोकर्ण जी महाराज जब घर में आए तो घर के साफ सफाई के उसमें रहने लगे। और रहते समय रात में जब निद्रा आई तो स्वप्न में दिखाई पड़ा क्या कि कोई बहुत तेज से रो रहा है, बहुत तेजी से कोई रो रहा है। फिर रोते रोते वह हाथी बन गया, वह भेड़िया बन गया, वह शेर बन जाता है और फिर रोने लगता है। तब गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं कि कौन है ये, तो हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़कर और उसके ऊपर छींटा मारते हैं तो तुरंत वह बोल पड़ता है क्या, यहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। गोकर्ण जी महाराज से दुखी होकर धुंधकारी रो रो कर कहने लगा कि अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया। मैं अपने निज कर्मों के द्वारा आज प्रेत बन गया हूँ भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो, आप कृपा कर कर हमारे मुक्ति का साधन दिखलाइए। तो बोले कि भैया आपका गया त्र्यंबकेश्वर नासिक उज्जैन महाकालेश्वर पिंड दान हुआ, लेकिन फिर भी आप का मोक्ष नहीं हुआ। तो बोले कि वो छोटे मोटे प्रेत का होता है, सबसे हाई क्लास का प्रेत है धुंधकारी जी महाराज। तो भैया कुछ करो, आप कुछ भी हो, हम दूर नहीं, हम आपके श्री चरणों में निवेदन करें कि किसी तरह हमको आप इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तो गोकर्ण जी महाराज गायत्री मंत्र का जाप के तप के प्रभाव से सुबह जब प्रातः उठे तो तोभ्याम नमो जगत साक्षेण
ब्रोह में मुक्त है तो काम। खड़े हो गए महाराज और हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और सूर्य भगवान से श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये बतलाइए कि हम अपने भाई के कल्याण के लिए क्या करें। तो सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्त सप्ताह वाचनम करो। महाराज गोकर्ण जी श्री सूर्य भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण सप्ताह यानी कि 7 दिवस का श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भाई धुंधकारी को श्रवण कराओ, अवश्य मुक्ति मिलेगा। सबको देना है कैसे? वैष्णव्यम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोताराम परिकार पहचान। सब जगह पूरे ग्राम सभा में पूरे क्षेत्रवासी में सब जगह निमंत्रण जो किसी तरह कोई एक अगरबत्ती लगाएगा, फूल बत्ती लगाएगा या कथा लेट कर सुनेगा या घर पर सुनेगा, लेकिन कल्याण होगा। ये हम नहीं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो महाराज 7 दिवस की यह कथा गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को श्रवण कराया। और श्रवण कैसे कराया? बहुत सुंदर सा भव्य आयोजन किया, अनेक आयोजन। और वहाँ समस्त भक्तगण लोग विराजमान थे। और श्री गोकर्ण जी महाराज का सुंदर व्यास गद्दी लगाकर, और कुछ नहीं, अब तो खैर ये सब व्यवस्था हो गई, तब केवल बालू का आसन था, उस पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए और समस्त जनता जनार्दन लोग बैठ गई। अब महाराज धुंधकारी को बैठने की कोई जगह नहीं, क्योंकि हवा के रूप में था, तो वहां पर 7 ग्रंथि बास पड़ा था, उसी ग्रंथि के अंदर जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद में वह धीरे धीरे एक दिन कथा सुनते सुनते महाराज एक गांठ चटकती गई। और जब भागवत श्रवण कर लिया तो दिव्य विमान वहां से आया और विमान पर श्री धुंधकारी जी महाराज बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और महाराज दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पेत वासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। धुंधकारी जी महाराज दिव्य, बहुत दिव्य सुंदर, उसमें तुलसी मंडित बढ़िया तुलसी का माला, पीतवास से पीत वस्त्र और मुकुट लगाकर स्वर्गारोहण करने लगे और गाने लगे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत देवासने, धन्या भागवती वार्ता प्रेत विनाशे, सप्ताहो कथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। जय जयकार धुंधकारी जी महाराज करते हुए स्वर्ग लोक को गए। और अब महाराज यहाँ पर प्रश्न लोग करने लगे कि ये बताइए कि यात्रेयो बहवा श्रोतारो, आत्रेयो बहवा शांति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर और सारे भक्त बैठे थे, उनके लिए विमान नहीं आया महाराज, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो अनितान विमानानि नातेषाम युगपत्कृतः। श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो संस्थिता। मतलब
अलग अलग श्रोता, सोता, सरोता तीनों प्रकार के लोग आते हैं। जो जिस तरह कथा अगर यहाँ पर आए हैं तो भगवान की कृपा से यदि आप अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई ही दिखाई पड़ेगी, यदि आप बुराई देखेंगे तो बुराई देखेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करितार। ऐसा संसार में कोई है नहीं कि जिसके अंदर गुण हो या अवगुण हो, दोनों रहते हैं महाराज। जो करकट हम फेंक देते हैं उसको लोग बहुत से उठाकर फिर पुनः उसको कार्य में लगा लेते हैं। हमने करकट समझकर फेंक दिया तो उपयोगी और सदुपयोगी ये अपने दिमाग के ऊपर है महाराज। पूजा करना है या नहीं करना है, या फल कथा श्रवण करना नहीं करना है, सबका अनेक मत है, लेकिन हमारा धर्म कर्तव्य क्या है, हम उस पर रहें। तो वहां पर बहुत श्रोता लोग बैठे थे तो उनको दुख हुआ कि हम कथा में थोड़ा बात कर रहे थे या कथा में कुछ प्रपंच हो रहा था, इसलिए नहीं तो पुनः आयोजन करे महाराज गोकर्ण जी और सबको कथा श्रवण कराया। और श्रवण कराने के बाद में सबके लिए विमान आया और चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।